गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है अपने चैनल इमेटेबल एजुकेशन में। तो आज हम बात करेंगे बोर्ड को लेकर। जो बच्चे हमारे 10th क्लास में हैं, आपको सभी को पता है कि बोर्ड की परीक्षा देनी ही है। ऐसा तो है नहीं कि कोरोना आ जाएगा या कोई बहाना आ जाएगा। तो भाई अच्छे से तैयारी करते रहिए। सबसे पहली बात, 10th क्लास के बच्चों के लिए कितनी अच्छी बात है कि आप लोगों का 70 नंबर का अभी तक के एग्जाम आता था। अब बताओ 70 नंबर के एग्जाम की जगह आप लोगों का एग्जाम मुश्किल से 50 नंबर का रह गया है। अच्छा, मेहनत आपको उतनी ही करनी है, लेकिन आपको लिखने में तो कम ही हो गया, काफी ज्यादा कम हो गया। कम एक अलग चीज हो जाती है, काफी ज्यादा कम हो गया। अब आप लोग काफी ज्यादा एक्टिव हो जाइए और बहुत ही अच्छे से मेहनत कीजिए। अगर आप लोग इस समय मेहनत नहीं करेंगे तो अभी 1 महीने के बाद आपका एग्जाम आ जाएगा, क्योंकि भाई दिसंबर जाने वाला है, जनवरी आएगी, फरवरी में लास्ट में या मध्य में एग्जाम आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें जल्दबाजी में कुछ चीजें छूट जाएंगी, रह जाएंगी। आप लोगों को जैसा मैंने तरीका क्लास में बताया है या यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं अभी सभी लोगों को बता रहा हूं, तो उसको नोटिस करिएगा। सबसे पहले आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, जिनको ये नहीं पता है, आपका 70 नंबर का जो एग्जाम होता था वो 70 नंबर का ही होगा, लेकिन उसके पैटर्न में कुछ चेंजेस किए गए हैं। आपका 20 नंबर का जो एग्जाम है वो बहुविकल्पी के रूप में होगा। कैसे होगा? उसमें आपको जैसे ये हमारे कंपटीशन एग्जाम होते हैं जो सरकारी नौकरी वाले, वैसे ही ओमार सीट उसमें दी जाती है। तो इसमें भी आपको ओमार सीट मिलेगी। ओमार सीट में एक कॉलम पे आपका रोल नंबर लिखा हुआ होगा, फिर आपका सब्जेक्ट कोड होगा। ये सब चीजें आपको फिल करनी है। फिल कैसे करनी है? पहले तो आपको लिखना है, फिर आपको गोला भरना है। ओमार सीट के बारे में इससे पहले वीडियो में मैं आप लोगों को बता भी चुका हूं। तो अब बात होती है ओमार सीट की। तो भाई इसको आप हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है आप जो ये 50 नंबर का एग्जाम लिख के आएंगे, क्योंकि 100 नंबर का एग्जाम होता है प्रत्येक। जब 100 नंबर का एग्जाम होगा तो 30 नंबर आपको स्कूल से दिए जाते हैं। तो जब स्कूल से 30 नंबर दे दिए जाते हैं, वो आपके स्कूल में आपने कैसा परफॉर्मेंस किया, आपने कैसी फाइल बनाई, या जो आपका एग्जामिनर आया उसने चेक किया, उसने अपने अकॉर्डिंग नंबर देते हैं। स्कूल का भी कुछ रोल उसमें रहता है कि स्कूल वाले भी उन नंबरों को बताते हैं कि किस बच्चे का पूरा साल परफॉर्मेंस कैसा रहा। क्योंकि भाई एक दिन में एग्जामिनर आके ये तो डिसाइड नहीं कर देगा कि तुम शक्तिमान हो और तुम गंगाधर हो, तो ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए टीचर की मदद भी होती है, स्कूल के प्रिंसिपल की मदद भी होती है। तो आप सभी बच्चों से, जो भी बच्चे जिस भी स्कूल में जाते हैं, सबसे पहली बात तो अपने टीचर्स का आदर कीजिए। और कोई भी बच्चा ये जो गाली गलौच ये सब करते हो, अभी एक समय के बाद तुम भी इन्हीं की एज में आओगे, तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम उस समय जो कर रहे थे वो कितना बुरा था। अभी नहीं होगा, अभी वो उम्र ही ऐसी है, उसमें एहसास नहीं हो पाता है। तो ये तो चलो अलग बात हो गई। अब अपने टॉपिक पे आते हैं। तो 20 नंबर आपका एमसीक्यू आएगा। अब एमसीक्यू कैसे आएगा? जैसे आपका सोशल साइंस, मैं किसी एक पेपर को एग्जाम्पल के रूप में ले लेता हूँ। तो सोशल साइंस में आपके जितने चैप्टर हैं, 4 टॉपिक हैं, आपको कायदे से पता हो गए हैं। सबसे पहला हमारा कौन सा है? हिस्ट्री है। दूसरा हमारा कौन सा है? जियोग्राफी है। तीसरा हमारा कौन सा है? बताइए भाई, कौन सा है? इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स है कि नहीं? चौथा हमारा कौन सा है? पॉलिटी है। कौन सा है? पॉलिटी है, जिसको हम पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान भी बोलते हैं। तो इन सभी का मिक्सअप करके 5-5 नंबर का एमसीक्यू आएगा। तो अब आपको अच्छे से जो आपकी बुक में एमसीक्यू दिए हैं, और सबसे पहली बात है, देखो मैं आपको स्पष्ट बता दूं, अगर आपको एमसीक्यू में 20 में से 20 नंबर लाने हैं तो आपको 10th की जितनी किताबें हैं वो अच्छे से रटनी ही होंगी। अगर आप किताबों को नहीं रटेंगे तो आप नंबर ज्यादा नहीं ला पाएंगे, क्योंकि देखो भाई, जितनी मेहनत करोगे उतना ही तो मिलेगा। अब जब सब किताब पढ़ोगे तो एग्जामिनर बाहर से कभी नहीं देता है। सबसे पहली बात, अगर आपने सिलेबस से पढ़ाई की है तो आप 100 में 100, 70 में से 70, 50 में से 50 ला सकते हैं। एमसीक्यू का रोल ये होता है कि इसमें सटीक मारने का होता है, इसमें कोई गलत होने के चांस नहीं होते हैं। 1 नंबर का एमसीक्यू होता है, आपने सही टिक किया है तो आपको 1 नंबर अवश्य मिलेगा। इसीलिए एमसीक्यू को हल्के में मत लीजिएगा और इन चीजों को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि आपका एमसीक्यू का जो पैटर्न है वो बहुत ही अच्छा आने वाला है। आपको पूरी बुक रीड अच्छे से करनी है, टॉपिकों को देख के चलना है कि कौन सी चीजें कहाँ लिखी हुई हैं, क्या गलत है क्या सही है। ये आपको अच्छे से, ये नहीं कि आप कंफ्यूज हो गए, पूछा गया सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको 1921, 1919, ये कुछ वहां पे कंफ्यूजन नहीं भाई। एक ऑप्शन सही होगा, 4 दिए होंगे, कंफ्यूज हो जाओगे तो कैसे काम चलेगा। इसीलिए अभी से कह रहा हूं, अच्छे से बुक रीडिंग कर लीजिए, क्योंकि 20 नंबर का एमसीक्यू आएगा। और अगर आपने बुक अच्छे से रीड की है, एक एक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं, तो 20 में से 20 नंबर आपके एमसीक्यू में अवश्य आएंगे। लेकिन ये कब होगा? जब आप मेहनत करेंगे।
करेंगे, अन्यथा ऐसे ये नहीं होने वाला है। तो ये एमसीक्यू की बात हो गई। उसके बाद 50 नंबर का आपका लिखित में पेपर आएगा। अब लिखने की बात हो गई। सबसे पहली बात है, अभी से आप लोग अपने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं उनकी प्रैक्टिस करना चालू कीजिए। और प्रैक्टिस कैसे कीजिए? राइटिंग बनाते हुए। जिसकी बिल्कुल बेकार है वो हल्का कोशिश करे कि उसको अच्छा किया जाए, क्योंकि भाई प्रयास करने से हर एक समस्या का समाधान संभव है। अगर आप प्रयास करेंगे तो ये चीजें अवश्य संभव हो जाएंगी, आपकी राइटिंग में भी सुधार आ जाएगा और आप अच्छे से एग्जाम को लिख सकते हैं और 50 में से 50 लाने की भी क्षमता आप में आ सकती है। दूसरी बात, मैंने आपको एक वीडियो में ये बताया है कि इसमें कटिंग कतई मत कीजिए। भाई देखो, कटिंग करने से ये होता है कि अगर आप कटिंग करेंगे तो एग्जामिनर नोटिस करेगा कि आपने कॉपी गंदी कर दी है, और एक समय आपने कटिंग नहीं की है, हल्की गलती की है, तो एग्जामिनर सोचेगा कि चलो कोई बात नहीं, हाँ इसने गलती की है, उसका नंबर कट कर दिया जाए, बाकी के आपको दे दिया जाए। लेकिन अब आपने कट कर दिया, एग्जामिनर को आ गया गुस्सा, उसने तो कब पूरी कॉपी कहा चलो हटो ये आंसर है खराब है, तो इससे आपका नुकसान होगा। इसीलिए कॉपी में कटिंग नहीं करनी है। वो चाहे स्कूल की कॉपी हो चाहे लिखित की हो, उसको एक तरीके से उसको एक गोले के अंदर कर देना है कि ये मेरी गलतियां हैं, ऊपर लिख देना है कि जो मेरी गलतियां हैं वो गोले के अंदर हैं, या मतलब किसी भी प्रकार से आपको चीजें खुद से करनी है। तो बस इतनी जानकारी आवश्यक है। बाकी चीजें मैं अलग से आपको और भी बताऊंगा, जो अभी ताजी अपडेट आई है स्कीम के बारे में, सभी चीजें हम बोर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके सिलेबस